नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। इस वक्त एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ से, जहां विधायक अब्बास अंसारी की सदस्यता अब खत्म होने वाली है, क्योंकि अब्बास अंसारी को मार्च 2022 में चुनाव प्रचार के दरमियान दिए गए एक भाषण के मामले में अदालत ने सजा सुना दी है। अब से कुछ वक्त पहले उन्हें दोषी करार दिया गया था और फिर इंतजार था कि अब्बास अंसारी को कितनी सजा मिलती है। क्या अब्बास अंसारी को 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है, क्योंकि जनप्रतिनिधित्व कानून के मुताबिक 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा पर अब विधानसभा या लोकसभा की सदस्यता चली जाती है। राहुल गांधी का केस आपको याद होगा, वही केस करीब करीब रिपीट हो रहा है। राहुल गांधी के केस में 2 साल की मैक्सिमम पनिशमेंट जो धाराओं में थी, वही गुजरात की अदालत ने दी थी और तत्काल लोकसभा से ओम बिरला ने उनकी सदस्यता ले ली थी। हालांकि राजस्थान का एक मामला बहुत इन दिनों चर्चाओं में है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का एक विधायक जो सजा याफ्ता है, जिसको सजा हो चुकी है, 2 साल से ज्यादा की सजा हो चुकी है, लेकिन उसकी सदस्यता पर कोई खतरा अब तक नहीं आया है। बीजेपी शासित सरकार है, कानून संविधान सब तो जेब में है। हम आपत्तिजनक शब्द तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन कानून को, नियमों को, संविधान को इन्होंने कहां रखा है, आप कल्पना करिए। लेकिन मैं फिर अब्बास अंसारी पे आता हूं। मामला क्या था, सजा क्या हुई है और ऐसे कितने मामले हैं, मैं कुछ नहीं कहूंगा, दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूं। ऐसे कितने मामले हैं, नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह, इन लोगों के ऐसे कितने बयान हैं जो हेट यानी घृणा फैलाने वाले बयानों की श्रेणी में रखे गए, लेकिन उन पर कोई एक्शन नहीं है। मैं बता तो दिया, राजस्थान में 2 साल से ज्यादा की सजा होने के बावजूद बीजेपी विधायक शान से विधायक बना घूम रहा है, उसकी सदस्यता पर अब तक कोई आंच नहीं आई है। अब्बास अंसारी को जिस मामले में सजा सुनाई गई है, पूरी खबर आपको दिखा देता हूं। खबर लाइए, एक एक करके लाइए सारी खबर पूरे स्क्रीन पर। ये देखिए, हेट स्पीच केस, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को 2 साल की सजा, 3,000 रुपए का जुर्माना भी। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले से विधायक और मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को हेट स्पीच के मामले में दोषी करार दिया गया है। इसी के साथ मऊ की सीजेएम कोर्ट ने 2 साल की सजा और 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। ये मामला 2022 के विधानसभा चुनाव के प्रचार के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण से जुड़ा है। अभी आपको भड़काऊ मैं सुनाता हूँ, अगला लाइए, पेज नेक्स्ट चेंज करते रहिए भाई, बताना नहीं पड़े। उत्तर प्रदेश के मऊ में साल 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान दिए गए भड़काऊ भाषण के मामले में सुभाषपा विधायक अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 वर्ष की सजा और 3,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। यह सजा मऊ जनपद की एमपी एमएलए कोर्ट में मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट केपी सिंह ने सुनाई। हटा दीजिए, बस गौर से सुनिएगा, हटा दीजिए। अगर अगला लाइए, अगला लाइए, आप लोग को तो लाइए, फटाफट लाइए। हाँ, इसी मामले में सह आरोपी मंसूर खां को 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए जुर्माने की सजा दी गई है। हेट स्पीच के मामले में मऊ से विधायक और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता अब्बास अंसारी को कोर्ट ने दोषी करार दिया। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा का ऐलान किया है। जानकारी के अनुसार ये मामला 3 मार्च 2022 का है, जब उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान अब्बास अंसारी ने मऊ के पहाड़पुर मैदान में आयोजित एक जनसभा में सरकार बनने पर अधिकारियों को ठीक से देख लेने की धमकी दी थी। इस भड़काऊ बयान को लेकर विरोध हुआ और मऊ कोतवाली के तत्कालीन सब इंस्पेक्टर गंगाराम बिंद ने उनके खिलाफ एफआईआर करवाई थी। नेक्स्ट भी इसका अगर है तो वो भी दिखा दीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़े। अब्बास अंसारी पर आईपीसी की निम्नलिखित 6 धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें धारा 506 आपराधिक धमकी, धारा 171 F चुनाव में गलत प्रभाव डालना, धारा 186 सरकारी कार्य में बाधा, धारा 189 सरकारी सेवक को धमकाना, धारा 153A 2 समुदायों में वैमनस्य फैलाना, धारा 120 भी आपराधिक साजिश शामिल है। इन धाराओं के तहत केस की सुनवाई मऊ के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी यानी सीजेएम डॉक्टर केपी सिंह की कोर्ट में चल रही थी, जिसने अब अब्बास अंसारी को दोषी करार दिया है।
ये मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि अब्बास अंसारी न केवल पूर्व बाहुबली सांसद मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, बल्कि वर्तमान में मऊ सदर सीट से विधायक भी हैं। अब ये पूरी खबर आपने सुन ली। सारा निर्णय आपके ऊपर है, अदालतें हैं। जब हम सुप्रीम कोर्ट की अदालत के फैसले देख करके कपार पे हाथ रखना पड़ता है, तो खैर कोई बात नहीं है। भड़काऊ भाषण दिया, अब्बास अंसारी ने सजा सुना दिया। लेकिन मैं कुछ आपको भड़काऊ भाषण के नमूने आपको बताता हूं। नरेंद्र मोदी अप्रैल 2024 राजस्थान के बांसवाड़ा में एक रैली में मोदी ने मुसलमानों को घुसपैठिया कहा और दावा किया कि कांग्रेस सत्ता में आई तो हिंदुओं की संपत्ति मुसलमानों को दे देगी। यही वो भाषण है जिसमें कहा था कि आपका मंगलसूत्र ले लेगी, आपकी भैंस खोल ले जाएगी, आपके 2 कमरे हैं तो 1 कमरा ले लेगी। यही वो भाषण है। लेकिन नरेंद्र मोदी हैं, उनकी जुबान ट्रंप के सामने नहीं खुलेगी। देश में किसी भी हद तक जुबान उनकी खुलती है, लेकिन कोई रोकने वाला नहीं है। आखिर मोदी हैं और मोदी है तो मुमकिन है, वही मुमकिन हो रहा है अभी। अगला नाम फिर नरेंद्र मोदी का है 2024 चुनाव प्रचार में। ह्यूमन राइट, ये आंकड़ा सुनिएगा, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट, ये रिपोर्ट मेरी नहीं, ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी ने 2024 के चुनाव प्रचार के दौरान 173 में से 110 भाषणों में इस्लामोफोबिक टिप्पणियां की। इस्लामोफोबिक टिप्पणियां की 173 में 110 भाषणों में। जैसे मुसलमानों को ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले का है एग्जाम्पल, ग्रोक सारी जानकारी दे देता है। 173 में 110 भाषण में इस्लामोफोबिक टिप्पणियां थी। लेकिन प्रधान, काश कोई जज एपी सिंह होता। अगला सुनिए, अमित शाह 2024 इंडिया हेट लैब की रिपोर्ट के मुताबिक अमित शाह को लगातार हेट स्पीच देने वालों में शुमार किया गया, खासकर चुनावी रैलियों में मुसलमानों के खिलाफ भड़काऊ बयान देने के। योगी आदित्यनाथ, इंडिया हेट लैब ने योगी आदित्यनाथ को भी टॉप हेट स्पीच देने वालों में शामिल किया। हालांकि हमने इस पर हेट स्पीच पर अलग से एक प्रोग्राम बनाया था, उसमें एक एक आंकड़ा था, इन लोग की गिनती करवाई थी हेट स्पीच की। योगी को भी शामिल किया, जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ धार्मिक आधार पर भेदभाव भड़काने वाले बयान दिए। भेदभाव सीधा सीधा। अनुराग ठाकुर, दिल्ली चुनाव के दौरान देश के गद्दारों को गोली मारो डॉट डॉट को हिंसा भड़काने वाला माना गया। कपिल मिश्रा 2020 दिल्ली दंगों से पहले कपिल मिश्रा ने कहा कि हम सड़कों को खाली कराएंगे वरना डॉट डॉट डॉट। अब इतना डॉट लगाना पड़ रहा है, आप समझ लो कि हम बोल नहीं सकते। हम बोल देंगे तो हमारे तो विधायक भी नहीं कि विधायकी जाएगी, हमको तो कुछ कर देंगे, इसलिए बताना पड़ रहा है ऐसे डॉट डॉट के साथ। परवेश वर्मा 2020 दिल्ली चुनाव में परवेश वर्मा ने शाहीन बाग के प्रदर्शनकारियों के बारे में कहा कि ये लोग आपके घर में घुसकर आपकी बहन बेटियों का डॉट डॉट डॉट, फिर डॉट लगाना पड़ रहा है। टी राजा सिंह, ये तो सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम जहर उगलता है। टी राजा सिंह, मुसलमानों के खिलाफ इसके भड़काऊ बयानों की अगर सूची आप बनाने बैठेंगे तो मोटा वाला रजिस्टर छोटा पड़ जाएगा। इसने तो रोहिंग्या को गोली मारो, क्या क्या गालियां, मंच से गालियां बकता है आदमी, गाली माँ बहन की गालियां मंच से देता है, आजाद घूम रहा है। कोई कोई न्यायालय, कोई जज कहीं नहीं, पता ही नहीं चलता है कि क्या है सिस्टम। इनके खिलाफ 100 से अधिक एफआईआर दर्ज है। टी राजा सिंह के खिलाफ 100 से ज्यादा एफआईआर। इंतजार कीजिए, इंसाफ होगा। हिमंता बिस्वा शर्मा, ये इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के सबसे प्रखर सेनापति हैं। योगी आदित्यनाथ को एकदम बराबरी टक्कर दे रहे हैं और कई बार पीछे छोड़ते नजर आते हैं। ह्यूमन राइट्स वॉच के अनुसार असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने चुनावी भाषणों में हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ भड़काने वाले बयान दिए हैं। उनके बयान आप गिनती नहीं, मैं बता रहा हूं, आप लोग गूगल पे जाकर सर्च करके बयान पढ़िएगा, हम नहीं बता पाएंगे, हम नहीं वो बयान रिपीट भी नहीं कर सकते। यति नरसिंह आनंद, रोज सुनते हैं ये तो धर्म संसद के नाम पे भाजपा से कहता है बहुत अटैच है, योगी आदित्यनाथ से बहुत अटैच है। कभी योगी को चुनौती, कभी मोदी की चुनौती, और मुसलमानों के लिए तो फिर कोई भाषा ही नहीं। इनके सामान्य विधायक वो जो है बिहार वाले हैं, जो है प्रखर
गिरिराज सिंह, उनके बयान, या तमाम आप पन्ना प्रमुख से लेकर के और उपन्यास प्रमुख तक जो है, महाकाव्य प्रमुख तक जितने हैं इसमें, जब मोदी, शाह और योगी और हिमंता की हमने बात करते तो छोटे वालों को तो प्रेरणा ही वहां से मिलती है। लेकिन कोई एक सिंगल मामला नहीं आपको मिलेगा जिसमें 2 साल की पनिशमेंट हो जाए, दोषी करार दे दिया जाए, उतने पे भी तसल्ली देश को हो जाए। 2 साल तो दूर की बात है, सदस्यता जाना दूर की बात है। राजस्थान का मैंने बताया आपको, राजस्थान का भाजपा का विधायक दोषी करार दिया गया, सजा सुनाई गई, लेकिन बार-बार कांग्रेस मुद्दा उठा रही है कि सदस्यता कब जाएगी। नहीं, नहीं भाई तो नहीं, स्पीकर को फैसला लेना है। स्पीकर कहेगा नो, 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 नो। हालांकि ये नो नो वाले से आप समझेंगे कि ओम बिरला लोकसभा वाले, लेकिन राजस्थान वाला फैसला राजस्थान की विधानसभा के स्पीकर को लेना है। लेकिन है तो वही ना, एक ही कुएं का पानी पिए हुए हैं लोग। संविधान को, कानून को एक ही बराबर समझते, एक ही जगह रखते हैं लोग और एक ही बराबर तौलते हैं। तो हालात आपके सामने है। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अब्बास अंसारी की सदस्यता मुझे लगता है कि 24 घंटे की मेहमान होगी, क्योंकि अब्बास अंसारी भाजपा के विधायक नहीं है। इसलिए बहुत तेज महाना साहब हैं, बड़े एक्टिव स्पीकर हैं, तो महाना साहब शायद इतना वक्त नहीं देंगे। 24 घंटा हो सकता है, बस आदेश की कॉपी वॉपी आ जाए। कई बार तो कॉपी भी इंतजार नहीं करते हैं, फैसला हो गया, कॉपी आज नहीं तो कल आ जाएगी। हाँ, कॉपी तब इंतजार करते हैं जब सदस्यता बहाल करनी हो। राहुल गांधी के मामले में आपने देखा, जब सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की सजा पर रोक लगा दी, तो सदस्यता बहाल करवाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा था। लोकसभा सचिवालय, इस लोकसभा सचिव, स्पीकर, सबको फोन लगाओ, वो उनको टोपी ट्रांसफर कर रहे, उनको टोपी ट्रांसफर कर रहे, लेकिन सदस्यता वापस करने के लिए इतनी ही लाहवाली हुई कि 2 दिन लग गए, कम से कम 2 दिन लग गए थे। तो ये विपक्ष का मामला है। विपक्ष के लोग अपनी सदस्यता कैसे बचाएंगे, उनको इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है। जुबान खोलेंगे। अब मैं तो ये कहता हूं, मेरा तो निवेदन है जज साहब लोगों से, कि मैं अक्सर सुनता हूं शिवपाल सिंह यादव, अखिलेश यादव भी कहते हैं ये बात कि भाई हम सरकार आएगी तो जो अफसर मनमानी कर रहे हैं, अब क्या उन अफसरों को न बोला जब मनमानी कर रहे हैं, कि अफसरों ने नरक मचा दिया है। आपने उपचुनाव देखा था ना, एक खास इलाके के मतदाताओं को बूथ तक पहुंचने नहीं दिया गया। एक नहीं, सैकड़ों रिपोर्ट पड़ी हुई है, सैकड़ों मीडिया रिपोर्ट पड़ी हुई है। अब उन अफसरों क्या करें? अखिलेश यादव, राहुल गांधी, शिवपाल सिंह यादव क्या करें? थाल सजावें, उसमें सरसों तेल रखे, तेल चढ़ावे, धूप बत्ती दिखावे, दिया लगा दे, माला पहना दे, क्या करें? अखिलेश यादव ने भी कई बार बोला है कि सरकार बदलेगी तो ऐसे जो अधिकारी हैं, जो जिन्होंने कानून और संविधान धज्जियां उड़ा रखी हैं, इनको, इनका हिसाब किताब करेंगे। कई बार अखिलेश यादव ने बोला है कि इनकी इनकी सूची बनाकर हम रख रहे हैं, इनकी लिस्ट बनाकर रख रहे हैं। तो मैं तो कह रहा हूं कि फिर अखिलेश यादव सदस्यता कैंसिल कर दो, लोकसभा से बाहर कर दो। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले कर दो, बहुत अच्छा है। 27 का विधानसभा चुनाव, फिर अखिलेश के साथ लड़ो आमने सामने। लेकिन बड़ा चुन चुन के कदम रखते हैं, रणनीतियां हैं। हालांकि अदालत का फैसला सर्वोच्च फैसला है, इसका तो पूरा सम्मान करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ जितने उदाहरण हमने बताए हैं, उनको ध्यान में रखिएगा। हेट स्पीच के जितने मामले हैं, और अधिकारियों पर उंगली उठाना, अधिकारियों को ये कहना कि भाई राइट टाइम रहो, थोड़ा ट्रैक पे चलो, ये सरकार अनंत काल तक नहीं चलेगी, ये अमर और अजल सरकार नहीं है। अगर ये बताने पे व्यवस्था चली जाए, तो फिर अखिलेश यादव, शिवपाल यादव कोई भी सदन में नहीं बैठ पाएंगे, न शिवपाल जी बैठ पाएंगे विधानसभा में, और न अखिलेश यादव बैठ पाएंगे लोकसभा में। मुझे इजाजत दीजिए। देखते रहिए न्यूज लॉन्चर, और ये खबरों पर थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। नमस्कार।